हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे एंड इस वीडियो में विल एनालाइज इन अ डिटेल वे अबाउट निफ्टी, जो अब मंडे को क्या करेगा और आने वाले हफ्ते में क्या नई हाई बनना पॉसिबल है, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ न्यूज फ्लोटिंग अराउंड। और कल आधे से ज्यादा समय जो है वो नेगेटिव रहा इन स्पाइट ऑफ एनडीए विनिंग बिहार। लेकिन मार्केट ने वो हिसाब से कुछ रिस्पांस कल दिया नहीं, लेकिन रह रहकर उसने एक झलक दिखाई। जो क्लोजिंग की उसने 910 के 910 पर की। इंट्राडे वो उससे भी ऊपर गया था, बट जो ठीक है, क्लोजिंग इज ऑलमोस्ट, वी कैन से इट्स अ गुड गुड क्लोजिंग। भले 30 पॉइंट ऊपर है, पर ये उसने एक निशानी दी है, ये उसने एक झलक दी है कि आने वाले हफ्ते में वो क्या कर सकता है। और जो एक ट्रेलर है, ट्रेलर जिसे हम कहते हैं, वो गिफ्ट निफ्टी ने कल रात को दिया था। कल रात को डाउ एक समय पे कुछ 500 साढ़े 500 पॉइंट डाउन था, एंड गिफ्ट निफ्टी वाज अबाउट डाउन अबाउट 70 to 80 पॉइंट्स। उतना तो मैंने देखा था, 70 75 पॉइंट तक तो मैंने देखा था। उसके बाद में डाउ वाज देयर ओनली, मतलब वो 500 साढ़े 500 पॉइंट ही था, 400 साढ़े 400 500 इसी रेंज में खेल रहा था डाउन साइड में। लेकिन गिफ्ट निफ्टी गॉट रिकवर्ड। और मैंने पोस्ट भी डाला था, मतलब कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि गिफ्ट निफ्टी रिकवर्ड। और फिर जैसे गिफ्ट निफ्टी ने रिकवरी शुरू की, वो ग्रीन में आ गया, और उसके पीछे पीछे डाउ जोन्स भी जो है वो उसने भी रिकवरी शुरू की। नास्डाक और एसएनपी जो है वो तो ग्रीन में क्लोज हुए, पर डाउ थोड़ा बहुत नेगेटिव, पर जितना नेगेटिव था उससे तो काफी काफी उसने रिकवरी कर दी। और गिफ्ट निफ्टी जो है हमारी 26,000 पार हो गई थी। कुछ 40 पॉइंट्स प्लस में आपको दिखाई दे रहा होगा। गिफ्ट निफ्टी ने बंद किया हुआ है, यानी कि 26,000 के 26,000 पर गिफ्ट निफ्टी ने बंद किया हुआ है। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए मंडे को अब मार्केट क्या करेगा उसके ऊपर एक व्यू लेंगे। साथ ही ये भी एक बात आई है कि यूएस का जो शटडाउन था, ठीक है, तो ट्रम्प हैज साइंड अ बिल वेयर द शटडाउन इज एंडेड। एंड कल तक ये बताया जा रहा था कि कुछ पार्टली एंड हुआ है, पर अभी मैंने देखा तो इट्स कंप्लीटली एंडेड। तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा, मार्केट के साथ साथ बुलियंस पे आएगा। ठीक है। कल आपने देखा होगा सिल्वर एंड गोल्ड में एक भारी फॉल आई थी। सिल्वर की जो हमारी 1,50,000 की पुट थी, जो हमने 2700 के आसपास ली थी, वो 2,000 तक चली गई थी नीचे। और मैंने परसों ही जो है मैंने कहा था मेरे ही ग्रुप में जिन्होंने भी ये पुट ली हुई थी कि ये सिर्फ स्टॉप लॉस खाने आई है, होल्ड इट, ये आएगा ऊपर। और कल वही पुट 3700 तक चली गई, लेकिन हमने 3200 3300 के आसपास उसको बुक किया था। उसके बाद में वो फिर चले। लेकिन 1,50,000 की पुट बुक करने के बाद में मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि अब आप 1,35 एक लाख 45,000 की पुट ले लेना। कुछ 1700 के आसपास चल रहा था, नहीं चल तो रहा था वो 1800 के आसपास। तो मैंने कहा था कि 1700 1650 के आसपास आती है, 1550 के आसपास आती है, तो वहां पर आप उसको ले ले सकते हैं। पर 1700 के आसपास ही मेरे दो क्लाइंटों ने उसको लिया हुआ है। बाकियों ने कुछ उसके नीचे रखा होगा, पर उनका उनको मिल नहीं पाया, वो शायद भाव नहीं आ पाया। तो वो 1700 वाली जो पुट थी ना, वो भी बढ़ के 3233, सॉरी 2233 हो गई। ठीक है। तो दिस वे सिल्वर में जो है हमने एक छोटा मोटा ट्रेड लेके वी हैव मैनेज टू मेक लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट। तो अब बुलियंस में जो है आपको एक अच्छी खासी फॉल दिखनी चाहिए। कोई भी राइस बुलियन में आएगा वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अब जो है, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है अभी इतना नीचे आया हुआ है, फूड इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट नेगेटिव, यानी कि -4 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट आया हुआ है परसों को। तो अब ये सबके चलते आरबीआई विल बी फोर्स टू कट द रेट। और अगर रेट कट होता है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है या डिस्काउंट होगा, या जो अभी मार्केट रैली करेगा, करने के आसार तो है उसके, तो उसमें ये बाकी सब चीजें डिस्काउंट हो जाएगी, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ जो है हम इस वीडियो में विल डिस्कस। ठीक है। तो ये चलते हैं इस पे। अच्छा, मार्केट पे व्यू शुरू करो उससे पहले ये वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और एक बात ध्यान में रखिएगा, वॉट एवर आई कमेंट ऑन, कमेंट मेरा जो भी कमेंट होगा पॉलिटिकली बेस्ड, ठीक है, तो यहाँ पे कोई बायस नहीं है और यहाँ पे मैं किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है,
जितना हो सकेगा ऑन दिस चैनल आई जस्ट मैनेज टू मेक वीडियोस बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट। हाँ, बाकी रही बात सर्विस की, तो देखिए भाई, आपके सामने ही सारे सब रिजल्ट्स है। मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, लेवल टू लेवल यहाँ पे गाइड किया हुआ है। ठीक है, टू सम एक्सटेंट कुछ स्टॉक्स में हम अटके पड़े हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि अगर आपका कोई भी स्टॉक वीकली में अगर बोलिंजर के बाहर है और वो बाहर ही रह रहा है, जबकि उसको अंदर आ जाना चाहिए था, तो वो सारे स्टॉक आपको इस वीक में अंदर आते हुए दिखेंगे, भले मार्केट तेजी करे जो भी करे। आई अंडरस्टैंड, हम लोग एलटीएफ में जो है हमारी पोजीशन थोड़ी सी स्टक है, लेकिन वो जब निकलेगी तो फुल फुल प्रॉफिट करके निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज आपने भी ये नोटिस किया होगा, मार्केट बढ़ती है तो ऑप्शन उसके बढ़ते नहीं है, कॉल उसके बढ़ते नहीं है। मार्केट गिरती है तो पुट उसकी उतनी नहीं बढ़ती जितनी की बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन के साथ में चल ही रहा है, तो वी कांट हेल्प इट ऑन दैट। ठीक है, इसके अलावा मैंने कई सारे ट्रेड्स दिए हुए हैं जिन्होंने अच्छा खासा मुनाफा किया हुआ है। हमारा एसआरएफ का जो कॉल था वो डबल हो गया। देन हमारा दालमिया भारत का जो ट्रेड था, जो सबसे पहले ट्रेड लिया था उसको हमने एवरेज किया था, फिर उसको हमने फिर सेल आउट किया, फिर उसको बाय किया, तो ऐसे चलते हमारी एवरेज काफी नीचे आई है और वो स्टॉक भी काफी ओवर सोल्ड है। तो वो जब पिकअप लेगा तो आपको 2100 पार, 2100 2150 तक तो आराम से निकल जाएगा, भले अभी आपको 2000 के आसपास दिखेगा। उसके बाद में वी हैव गॉट अ पोजीशन इन एनसीसी, हमने एनसीसी में कल पोजीशन बनाई है। और उसके बाद आईसीआईसीआई में आपने देखा होगा, भले हम लोग ने जो है कुछ 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट निकाला था कॉल में उसके, पर वो कॉल जो है काफी बढ़ गया उसके बाद में। मैंने जो है 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो था वहां पर एक बार रेजिस्टेंस वो खाएगा ये सोचकर मैंने वहां पे बुकआउट करवाया था, पर उसके बाद में वो हल्का सा नीचे आया और फिर पार कर दिया। तो यहाँ पे अभी आगे से जो है ना, प्रॉफिट कहाँ बुक करना ये अभी मैं पब्लिक को छोड़ूंगा। हाँ, अगर उनको समझ में ना आवे तो दे कैन आस्क। पब्लिक है ना, मैं मेरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अगर उनको समझ में आ रहा है वेयर दे हैव टू बुक प्रॉफिट, तो वो अपने हिसाब से कहीं भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अगर किसी स्टॉक में ऐसा लगेगा कि भाई कुछ गड़बड़ है, ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस दे दूंगा, आप उसको फॉलो करो या आप सीएमपी निकल जाओ, जैसे आपको जमे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉट एवर द सर्विस इज देयर, पहली बात तो कोई यहाँ पे डिस्काउंट सर्विस नहीं है, तो मेहरबानी करके मुझे कोई डिस्काउंट के बारे में मत पूछिएगा। मैंने एक लाइफ टाइम के लिए एक सहूलत दी हुई है कि आप जो है एक एक पेमेंट अभी कर सकते हैं और बाकी का जो छोटा सा माइनर पेमेंट होगा वो 1 महीने के अंदर कभी भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इक्विटी लाइफ टाइम चूज करते हो, ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपको इक्विटी रिलेटेड यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स, ऑप्शन वगैरह, फ्यूचर वगैरह, सब कुछ उसमें आपको ट्रेड आएगा, अलोंग विद डिलीवरी ट्रेड, अलोंग विद पेनी स्टॉक अगर कभी कुछ मिला तो। तो उसकी जो चार्जेस होगी ना वो 15,000 की होगी, जहां पे आपको 10,000 अभी पे करना है और बाकी का 5,000 आप 1 महीने के अंदर कभी भी पे करो। डे वन से जैसे आपने आज पेमेंट किया तो मंडे से जो है आपका सर्विस शुरू हो जाएगा, जैसे सबको मैसेजेस जाते हैं वैसे ही आपको आएंगे। लेकिन जो पेंडिंग 5,000 है वो आप 1 महीने में कभी कभी भी पे कर सकते हो। और अगर आप इक्विटी कमोडिटी दोनों चॉइस करते हो तो 15,000 अभी पे करना है और बाकी का 10,000 आप 2 महीने के अंदर कभी भी पे कर सकते हो। तो इससे बेटर मैं और क्या मैं सहूलत दूं। ठीक है, इतना है कि अगर आप पेंडिंग अमाउंट पे नहीं कर पाते या नहीं करते तो आपकी सर्विस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगी, चाहे इक्विटी हो चाहे इक्विटी कमोडिटी हो। और 6 महीने के बाद में वो एक्सटेंड नहीं होगी, भले उस वक्त आप डबल ही पेमेंट क्यों ना करो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको जमे तो यू कैन ज्वाइन द लाइफ टाइम सर्विस, इधर इक्विटी और इक्विटी एंड कमोडिटी बोथ। कल हमने बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड इंट्राडे तो चला, अब आज देखते हैं वो कितना निकलता है। बिटकॉइन अभी ओवरसोल्ड है तो वहां से वो ऊपर निकलेगा। इसके अलावा चार्ट पे ही चलते हैं एंड देखते हैं। हाँ, लाइफ टाइम के अलावा आप 3 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हो और 6 महीने का भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने सारे चार्जेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं, तो प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा और व्हाट्सएप करिएगा 9082503553।
आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे और आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लिया जाएगा जैसे ही आपका पेमेंट ट्रांसफर होता है, ठीक है। किसी भी ट्रेड में, चाहे आप किसी भी प्लान में हो, किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में, थोड़ा सा लिमिट में काम करिएगा, इतना मतलब फैल के काम मत करिएगा, ठीक है। तो बस देखते हैं अब मार्केट अगले हफ्ते मंडे से जो शुरुआत होगी उसमें क्या करेगा, कितना करेगा और हमें उसमें क्या करना चाहिए, ठीक है। लाइक तो कर दो यार, अभी तो आपकी लाइक आ जानी चाहिए। हाँ क्या, ये तो कल हमने देखा, परसों को जो है इसने एक शूटिंग स्टार जैसा बनाया था। इट्स नॉट अ कंप्लीटली शूटिंग स्टार पर ठीक है, उसके जैसा ही कुछ शक्ल सूरत है उसकी। उसके बाद में ये खुला गैप डाउन, गैप डाउन खुला लेकिन सीधा ऊपर निकल गया। अब ये ऊपर निकला है तो सबसे पहले इसको रेजिस्टेंस मिलेगा ये वाला लेवल, 26,100, ठीक है। अगर इसने मंडे को 26,100 पार कर लिया तो ये 26,250, 350 और 550 ये लेवल के लिए मार्केट तैयार है, जो आपको आने मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको ये दिख सकते हैं, ठीक है। वर्स्ट मतलब नॉट वर्स्ट बट द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लेवल्स होंगे अपसाइड के, वो मुझे लगता है कि 26,500 से 26,600 के आसपास के होने चाहिए। उसके ऊपर मार्केट मुझे नहीं लगता कि निकलेगा, क्योंकि ये जो भी हाई बनेगी इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ न्यू हाई। एक एक्साइटमेंट है, एक सेलिब्रेशन का मोड है, तो मे बी जस्ट उसके लिए मार्केट में एक एक अच्छी खासी अपसाइड हम देख सकते हैं। और मेरा यही कहना होगा अभी भी कि जो भी अपसाइड आपको मिले, चाहे वो 300 तक मिले, 400 तक मिले, 500 तक मिले, जो भी मिले, वहां पर आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन हो ना, वो एक बार भैया निकाल दीजिएगा। क्योंकि एफ आई आईज आर फुल्ली नेगेटिव। कल भी जो है उन्होंने कुछ 4,000 के आसपास करोड़ का कुछ सेल किया था, उसके सामने 8,000 करोड़ का डीआईआई ने बाई किया था, ठीक है। अब वो ब्लॉक डील है या क्या है पता नहीं, पर 8,000 करोड़ का डीआईआई का बाइंग है। तो ये जितना भी ये लोग ने लो लेवल में बाई किया है या करंट लेवल पे जितने भी ये लोग ने बाई किया है डीआईआई ने, तो दे विल डेफिनेटली गोइंग टू बुक दैट प्रॉफिट। अब यहां से ये सोचना कि मार्केट 28 और 29 जाएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एट द करंट सिनेरियो। लेकिन एक चीज है यहाँ पे, 26,500 600 तक जो है मार्केट में सेलिब्रेट दिस दिस बिहार इलेक्शन रिजल्ट एज वेल एज जो यूएस शटडाउन हुआ है, जो यूएस शटडाउन कैंसिल हुआ है यानी कि एंड हुआ है, तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पे ऐड कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मेरा लेवल यही होगा, 26,500 600 के आसपास मुझे लगता है मार्केट निकलना चाहिए, जो यहाँ से 500 600 पॉइंट ही दूर है। और उसके बाद जो है देखना होगा कि तब देखेंगे, ठीक है ना। तब देखेंगे कि उस वक्त जो है उसका पीसीआर क्या है, उसका स्टोकेस्टिक क्या है, कहाँ क्या मैनेज होगा, क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ हम उस वक्त देख के विल थिंक के अब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो सिल्वर पे हम बाद में आते हैं, पहले हम निफ्टी को देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया था, उस हिसाब से जो है हम आगे बात करेंगे। तो कल भी दिया था और परसों भी दिया था, तो हम परसों से देखते हैं। ये है थर्सडे वाला मैसेजेस। 9:55 पे मैंने इंडसइंड बैंक सेल करने का बोला था। 875 पे मैंने बोला था कीपिंग अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 890। स्टॉक 892 तक गया था लेकिन क्लोज नहीं हुआ था, क्लोज तो नीचे ही हुआ था और काफी अच्छा खासा नीचे हुआ था। तो यहाँ पर जो है ये हमने जो है होल्ड किया हुआ था। कल मैंने इसमें से निकल जाने के लिए कहा था, जो जिनका पुट हुआ था, जिन्होंने 23 रुपए में, 22 रुपए में जो पुट लिया था, कुछ ने 20 रुपए में भी लिया था, ठीक है। तो उनको मैंने कल 25 रुपए में बिकवाया था कि भाई 25 रुपए है, एक बार उसमें से निकल जाइएगा। उसका फिर वो 30 रुपए तक भी गया पुट। उसका रीजन ये था कि कल एक डिप के बाद में आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ राइज, कि मार्केट जो है वो राइज करेगा, पर मार्केट ने राइज नहीं किया, मार्केट वहीं का वहीं रहा। और ये सारे स्टॉक्स को मौका मिल गया अपना करेक्शन करने का। तो इंडसइंड बैंक ने जो कल लो बनाई थी वो कुछ 45 के आसपास की बनाई थी, 45 या 40 के आसपास की बनाई थी।
840 के आसपास की। तो जिनका फ्यूचर शॉर्ट था वो उन्होंने कुछ 15-20 रुपए के आसपास उसको कवर किया हुआ है, कुछ ने किया हुआ है। बाकियों का पता नहीं, लेकिन जो पुट था वो हमने कुछ 4-5 रुपए के आसपास ही उसको हमने बुक किया था। पर ये स्टॉक अच्छा खासा गिरा। वैसे ही इसका जो लेवल है वो 810 820 का बनता है, वो उसका 10 में आता है। पर ठीक है, आई वॉज इन टू दैट इंप्रेशन के मार्केट ऊपर चढ़ेगा तो वहां पर हम दोबारा से सेल मारेंगे। पर वो मार्केट ऊपर चढ़ा नहीं और ये स्टॉक ने जो है अपना करेक्शन कर लिया। उसके बाद में मैंने बैंक निफ्टी का दिसंबर का 58,000 पुट लेने का बोला था, 540 पे 530 पे। तो ये कल कुछ 600 650 के आसपास गया हुआ था। अब कल बैंक निफ्टी वॉज 58,000 के आसपास। ठीक है, उस वक्त जो बैंक निफ्टी चल रहा था ना वो कुछ 58,400 500 चल रहा था। और कल 500 पॉइंट नीचे होते हुए भी पुट में कोई इतना इतना राइज नहीं था, जबकि हमारा दिसंबर का था। फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हमने इसमें मैनेज किया हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ देखिए, अगर आप ऑप्शन कर रहे हो ना, जो मिले एक बार बुक करने का आप यहाँ पे टेंडेंसी रखो। फ्यूचर है तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में तो कोई प्रीमियम का प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर आपका ऑप्शन है देन यू हैव टू बी वेरी कीन, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि भाई हमेशा आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इंडिया वेस्ट को भी ये लोग नीचे कर देंगे, ताकि ताकि ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो काम ही ना करे या बहुत ही नॉमिनल काम करे। और खास करके इंडेक्स में इस तरीके का प्रॉब्लम है। फिर मैंने लिखा था कि, और ये तो मैंने आप लोगों को कहा भी था कि कल 500, कल -500 या +500 ओपन हो सकता है कल यानी फ्राइडे को। भले पीसीआर कुछ भी हो, अगर ऊपर खुले तो टिकेगा नहीं फॉर श्योर। सबके पास पुट होगी, कॉल शायद बुक किया होगा। फिर भी अगर कल +500 खुला तो उसका बेनिफिट लेने के लिए 26,500 नवंबर का कॉल ले लो, एक लॉट एट 51। अब ये जो है ना, कल मार्केट 25,700, 25,700, हाँ 700 तक आया था। मतलब कल जितना भी मार्केट नीचे था, इसका जो ये 5100, 50, 51 रुपए का जो कॉल है वो 30 रुपए के आसपास ही कुछ आया था। तो ये वापस से रिकवर कर गया, जैसे मार्केट रिकवर हुआ। प्लस में शायद नहीं आया है, ठीक है, ये प्लस में नहीं आया है, जबकि मार्केट परसों से ऊपर बंद कर रहा है, तब भी ये कॉल प्लस में नहीं आया है। अब ये कॉल मंडे को ब्लास्ट होगा। तो मैंने एक जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है कि यहाँ पे मैंने जो है 26,500 का कॉल लेने का है और 25,500 का पुट लेने का है। तो 25,500 का पुट जो है कल पब्लिक ने बुक किया हुआ है, और हमारा जो कॉल है वो अभी ओपन खड़ा हुआ है, तो वो हम मंडे ट्यूसडे को उसका भी बुकिंग हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, ये मेरा थर्सडे वाला ही मैसेज है, 1:53 का। और ये श्री सीमेंट का मैंने एक चार्ट भेजा हुआ है। इसका भी जो है अपसाइड टारगेट, क्योंकि इसका वीकली का स्टोकेस्टिक 1 पे है, ठीक है। तो अब ये स्टॉक में एक 5 to 6% की राइज एनी टाइम मंडे ट्यूसडे के अंदर आनी चाहिए। एक अच्छी खासी स्पाइक आनी चाहिए, जहां पे एटलीस्ट 1200 से 1400 पॉइंट ये स्टॉक करंट लेवल से, करंट क्लोजिंग से भाग सकता है। तो 28,100 से 400 500 के आसपास का मेरा लेवल है। तो वहां तक मुझे लगता है कि बाय दिस वीक ये आ सकता है। फिर मैंने कल एनसीसी 10:23 पे मैंने एनसीसी लेने का है 184.50 पे। उसका मैंने दिसंबर का 200 का कॉल लेने का है 4.10 पे। और इसका टारगेट होगा 190, 200, 210। 184 वाला 182 तक गया था और फिर वापस रिकवरी करके 184 के ऊपर ही बंद करना है। और ये मैंने जो लिखा था, सिल्वर का पुट लिया हो 1,50,000 वाला, तो 3100 3200 पर बुक करके 1,45 का पुट दिसंबर में शिफ्ट हो जाइएगा। या न्यू ट्रेड लेना चाहो देन बाय सिल्वर मिनी, 1,45,000 का पुट दिसंबर एट 1,700 1650।
अराउंड अभी इट्स 1800, तो किसी ने कुछ 1720-30 के आसपास इसको परचेस किया था, जो उन्होंने कल 2300-2350 के आसपास उसको बुकआउट किया हुआ है। ठीक है। और फिर मैंने बिटकॉइन का दिया हुआ है 96,390 पे इसको बाय करना है। यहाँ पे बाय बनता है, छोटा पोजीशन लेना, और टारगेट होगा इसका 1,02,000, 5,000 और 1,10,000। ठीक है। अब ये वाले चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि अब जो रेजिस्टेंस वाइज ये है, लेवल्स है, वो कहाँ कहाँ आते हैं। एक बार मिनट। ठीक है। देखिए अभी इसने एक ब्रेकआउट तो दिया हुआ है, नीचे खुला, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास का सपोर्ट लिया है, ऊपर आया है, ग्रीन कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है फ्राइडे के दिन। तो अब मंडे के लिए इसका सपोर्ट ये बनेगा, ये वाला लाइन 860, 850, और ऊपर में 26,083 एंड 26,200। तो 26,083, 80 के 80-90, दिस माइट यू नो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर ही खुला, प्रोबेबली अगर इसके ऊपर ही खुला, पर ये बहुत लंबा हो जाएगा, 200 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा, तो उतना ना हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन से मुझे एक्चुअली बहुत यू नो डर डर सा लगता है, बिकॉज खुल तो जाता है वहां पे, लेकिन फिर कॉल के भाव जो है उतने बढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो खुलेगा और खुलते ही विद इन नो सेकंड वो नीचे आ जाएगा, और कॉल के भाव खाली एक भाव छापेंगे, आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे। उल्टा मैं तो बोलूं, कल अगर 20-30 पॉइंट नीचे खोले तो ज्यादा बेटर, पर वो ऐसा नहीं होगा, खुलेगा तो ऊपर ही खुलेगा। पर 26,080-90 इसको पार किया, देन 26,200, 200 के ऊपर ऑब्वियसली अ न्यू हाई इज अवेटेड। तो बस यही है मेरा। न्यू हाई का जो कहना था वो काफी पहले था, और मैंने ये लेवल पे ही जो है बाय इनिशिएट किया हुआ था, ये वाले लेवल पे 25,300। और मैंने कहा था कि ये 300 के नीचे फिलहाल नहीं, इसके जाने के लक्षण नहीं है, तो यहां से अगर ये रिवर्स करे तो एक एक न्यू हाई की तरफ ये निकल सकता है। तो देख लीजिए, यहां तक आने के बाद ये नीचे भी आया, लेकिन यहां से फिर ऊपर हो गया, अब ये इस तरफ जाने के फिराक में है। और अगर ऐसा होता है देन न्यू हाई के आसपास जो है मेजोरिटी आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशंस हो, एक बार बुक आउट करिएगा। और बस यही है। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 1-2 हफ्ते से जो है शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं जितना बेस्ट हो सकता है, आई हैव ट्राइड माई लेवल टू प्रोवाइड यू द बेस्ट लेवल्स, कि भाई ये लेवल पे ये करना चाहिए, ये लेवल पे वो करना चाहिए, मार्केट ये लेवल तक आएगा, वो लेवल तक आएगा, एंड बहुत हद तक मार्केट ने वैसा किया हुआ है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं, इस भरोसे से, इस क्या कहते हैं, इस मान्यता से कि यहाँ पे आपको जो भी बताया जाएगा मार्केट रिलेटेड, वो एक्यूरेट, एकदम ही ना सही पर अराउंड एक्यूरेसी के आसपास ही होगा। देखिए एकदम एक्यूरेट, बिकॉज मैं तो बीएससी एनएससी के ऑफिस में तो मैं हूं नहीं, बराबर है। मैं बीएससी एनएससी को सिर्फ ये चार्ट के जरिए ही पहचानता हूँ, या जो भी न्यूज आती है सीएनबीसी पे उसके जरिए। तो जो भी मार्केट मूवमेंट है, जो भी स्टॉक मूवमेंट है, जो भी स्टॉक लेवल्स है, मार्केट लेवल्स है, उसके इंडिकेटर्स है, उसका पीसीआर, ये सब खिचड़ी को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्यूज मैं निकाल सकता हूँ, वो मैं निकालने की पूरी कोशिश करके आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ। बाकी तो भाई अभी आप जनता जनार्दन हो, आपको ज्यादा अक्ल है, तो आप देख लीजिए। जुड़े रहना हो तो इतना तो मेरी तरफ से कमिटमेंट है कि भाई जितना बेस्ट हो सकेगा आई विल गाइड यू, आई विल प्रोवाइड यू। एंड अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हैं देन ऑफ कोर्स आपको जितना बेस्ट हो सकेगा आपको ट्रेड्स मिलेंगे, आपका प्रॉफिट होगा। तो आप कितना प्रॉफिट बुक करते हो दैट इज अप टू यू, लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो वो मुझे आपको रिकवर करके देना है, तो माय मेन प्रायोरिटी विल बी दैट। और शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जहां पे आपके लॉसेस की बात होती हो, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने
जब मैं वीडियो नहीं बनाता था उससे पहले मैं भी मतलब कुछ वीडियोस को मैं देखा करता था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूइंग के भाई क्या है इन लोगों का व्यू। भले आपने एक स्टॉक में 10,000 का लॉस किया हो, लेकिन अगर किसी एक दूसरे स्टॉक में 2,000 का प्रॉफिट कर अगर आप करते हो, तो कई यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं वो 10,000 के लॉस की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो 2,000 के प्रॉफिट को लेके नाचेंगे। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अगर लॉस हुआ है और अगर उसके सामने प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस को भी हम इंपॉर्टेंस देंगे कि हाँ भाई ये लॉस हुआ है तो इसको हमको रिकवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लॉसेस की रिकवरी करवाना, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड बस बाकी अब आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके, व्हाट्सएप करके, ताकि आप मेरी सर्विस से जुड़ सको। और डिस्काउंट तो कोई यहाँ पे है नहीं। हाँ, ये जो 15,000 है ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड अमाउंट ही है, क्योंकि इसका चार्जेस 20,000 था। तो मैंने 20,000 का 15,000 किया हुआ है। ठीक है, जो लाइफ टाइम सर्विस इक्विटी एंड कमोडिटी की है वो 30,000 थी। तो 30,000 का मैंने यहाँ पे 25,000 किया हुआ है, तो दिस इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड अमाउंट। और इसमें भी आपको 1 महीने 2 महीने की सहूलत मिल रही है, तो इससे इससे बेस्ट तो मैं क्या ही दूं। ठीक है, तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल। बाकी मंडे को देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होता है। फिलहाल तो सारी पॉजिटिव न्यूज़ेस है। अगर वीकेंड पे मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प द्वारा भी कोई नेगेटिव न्यूज आएगा, क्योंकि उसने जो है यूएस शटडाउन जो है अ, ठीक है, एक पॉजिटिव वे में ही ये सारी बातें जाएगी। और हमारे मार्केट पे जो है बिहार इलेक्शन का सबसे बड़ा हैंगओवर रहेगा। तो सेलिब्रेशन तो मंडे ट्यूसडे मनाएगा मार्केट, लेकिन उसमें जहां जैसा जिसका प्रॉफिट बने भैया बुक करते रहना। मैं नहीं कहता कि ऊपरी लेवल पे सीधा शॉर्ट मार देना, लेकिन प्रॉफिट एक बार बुक करना। शॉर्ट मारने का लगा तो ऑफ कोर्स मैं मेरे ग्रुप में गाइड करूंगा ही करूंगा। बाकी आप देख लीजिए, तब तक आप भी अगर मेरे ग्रुप के हिस्से बन जाते हो तो वही गाइडेंस आपको भी आएगी, वही ट्रेड्स आपको भी मिलेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं मंडे को। एंड इन बिटवीन कुछ अगर इंपॉर्टेंट रहा तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम सीधा मंडे को मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू वॉचिंग एंड टेक द बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।